आज का दिन बड़ा अभागा है कि सरकार मैं तुम्हारे दर पर नहीं आ पाया, मुझे माफ करना। आज न मैं अपनी माला कर पाया, न मैं अपनी पूजा कर पाया, न तेरा दीदार कर पाया। आज का दिन बड़ा दुख भरा है कि तेरे बिना समय मेरा निकल रहा। तुकाराम की आंखों से आंसू आ गए। तुकाराम ने कहा कि प्रभु, अब आप तो घटघटवासी हैं, सब जानते हैं, सुनना गौर से। तुकाराम कहते हैं कि प्रभु, जब तक मेरे से बना मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, अब मेरे से नहीं बनता है तो कम से कम अब तो तेरी ड्यूटी है कि तू मेरे द्वार पर आकर के मेरी आंखों को दर्शन दे करके मुझे धन्य कर। इतना तो कम से कम कर सकता है। मैं जानबूझ करके तो नहीं बैठा हूँ, बुखार चढ़ा, थक गया। जब से ये वजन मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है कि अब तक तुम निभाया, आगे भी निभा देना भगवान उस पार कि मैंने जब तक ताकत रही तेरे द्वार पर आता रहा। दुखी नहीं हूं, लेकिन आज केवल इतना सा दुख है कि इतने साल तक मैं आया हूं तो बारी तुम्हारी है। कम से कम इस दास की खबर लेने तो आ जाओ। क्या मैं इतना भी लायक नहीं बन पाया हूं कि तो एक नजर मार करके मुझे देखने आ जा? क्या 80 साल तक ड्रामा करता रहा मैं? कैसा भगवान है? पहले तो तू मेरे को कहता था तेरे बिना मेरे को चैन नहीं है, लेकिन आज मेरे को तेरे बिना चैन नहीं है। तो तू कम से कम अपना धर्म निभाने के लिए आ जा। अगर आ जाओगे तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा मेरे प्रभु। और कहते हैं कि विठलनाथ मंदिर छोड़ करके तुकाराम के पास बाबा मैं आ गया हूं, आज मुझे मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा। शिव नारायण कह रहे कि आज मुझे मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा था बाबा, इसलिए आज मैं तेरे पास ला। तेरी माला का है, आसन का है, जो नियम तेरे से छूट गया वो मैं पूरा करूं। ये है भगवान के साथ में प्रीति। तुम बड़े टेंशन में हो कि मेरा नियम छूट गया दर्शन का, मैं दर्शन देने आ गया। तुमने माला नहीं फेर पाई ना, लाओ तुम्हारी माला और तुम्हारा आसन। वो नीचे बैठ गया और तुकाराम पलंग पर बुखार में पड़ा। भगवान नारायण, भगवान विठल माला फेंका। बाबा तुम्हारा नियम मैंने पूरा कर दिया। तुकाराम ने कहा कि ये कब तक करेगा? अब तो ऐसा लगता है कि यात्रा जीवन की पूर्ण हो रही है। कब तक नियम पूरा करोगे? अब तो ऐसा करो ना कि चरणों में मुझे विश्राम देते। अब मेरी अंतर मन से भावना ऐसी होती है कि मेरे को लगता है कि अब विठल रो पड़ा कि बाबा तुम्हारे बिना तो मेरा जी लगता ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि जगत से प्रेम नहीं करो, जगतपति से प्रेम करो तो तुम्हारा भगवान आदर करने लगेगा। आज तुकाराम का देखो तो सही। तुकाराम ने जब ये बात कही तो विठल कहते हैं कि हाँ बाबा आपका समय पूरा। कहते हैं कि विमान में बैठाया सशरीर तुकाराम को ले जा रहा। तुकाराम ने कहा कि ठहरो, मैं अपनी पत्नी से तो पूछ लूं। बाप रे, रोज भगवान ने रथ रोक दिया और जाकर के कहा कि
अरे तुम हमारे साथ चल रही, हमें वैकुंठपति लेने के लिए आए। पत्नी ने उस वक्त भी कहा है कि जा जा तेरा वैकुंठपति और तू जा, मेरे को नहीं जाना। तो काराम कहते आज मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मेरे नारायण आए मुझे लेने के लिए। देखो रथ लेकर के खड़े हैं, अगर तू चलना चाहे तो चल। लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब जाकर के विमान ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, जब तुकाराम की पत्नी की आंखें खुली, उसने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे ऐसे महान पतिदेव जिन्हें स्वयं नारायण लेने के लिए आए और वो मुझे कह रहे कि मेरे साथ चल, लेकिन मैं कितनी अभागिन हूं कि मैं फिर भी नहीं गई। तो जगत से जो प्रीति करते हैं उनका यही हाल होता है कि वो बुलाए तो भी ये जीव नहीं जाए, वो यही भटकता है। वो उसके सामने भगवान खड़ा रहे तो भी नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? क्योंकि मन में तमाम प्रकार के संदेह भरे बैठे रहते हैं, तमाम प्रकार के कुविचार भरे बैठे रहते हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं है। कई ऐसा लोग रहे कि कथा पे विश्वास नहीं है, कई ऐसा लोग रहे भगवान पे विश्वास नहीं, कई ऐसा लोग रहे ब्राह्मण साधु पे विश्वास नहीं। वे सोचते हैं कि अरे ये तो अपना धंधो करे साथ,